सिर्फ एक आम सी प्लास्टिक की कंघी के साथ गंदे से गंदे मैले तरीन पंखों को साफ करने का ऐसा कमाल का तरीका शेयर करूंगी, बगैर सीढ़ी, बगैर स्टूल के, बगैर हाथ लगाए, और ना ही आपको बाजार से पंखों को साफ करने के लिए किसी टूल को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। घर के गंदे मैले तरीन पंखे सिर्फ एक कंघी से मिनटों में साफ हो जाएंगे और आज की वीडियो आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी। सिर्फ एक आम सी ये चीज आपकी जिंदगी बहुत ही आसान होने वाली है। सिर्फ इस थर्माकोल की वजह से ना सिर्फ आपकी टाइम की बचत होगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली है। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और गर्मियों में कॉटन लॉन के कपड़े हम सभी खरीदते हैं और सिलाई भी करवाते हैं, तो गर्मियों के कपड़ों के कलर भी बहुत ही जल्दी फीके पड़ जाते हैं, तो फिर नए कपड़े भी बदनुमा लगते हैं और फिर इन्हें पहनने का भी दिल नहीं करता। तो क्यों ना ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिससे हमारे कपड़े बिल्कुल न्यू लगेंगे और ना ही कपड़ों का कलर उतरकर फीका होगा और उनका कलर भी हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। ऐसा शानदार परफेक्ट तरीका शेयर करूंगी जिससे आपके कपड़े हमेशा खिले खिले रहेंगे सिर्फ एक आम सी चीज के साथ। और स्टील की चम्मच को चूल्हे पर गर्म करके बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। ऐसी सुपर इजी रेसिपी, कर्ली बालों को अर्जेंट स्ट्रेट करने का तरीका और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट में गंदे से गंदे तरीन बेसन, चिकनाई से भरे बेसन को मिनटों में शाइनी और क्लीन करेंगे। इसके लिए सिंपल आपने बर्तन धोने वाली जाली के ऊपर एक हाफ लेमन को रख लेना है, थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे और सिरका भी डालेंगे। अब इसकी हेल्प से आप हल्का सा इसको रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका बेसन हो या सिंक अच्छे से क्लीन होकर शाइनी हो जाएगा। तो चले फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये होम हेयर ट्रीटमेंट आपको देगा महंगे तरीन केराटिन से बेहतर रिजल्ट, घर बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 रुपए में। क्योंकि देखिए, जब आप सैलून से हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको मिलते हैं शाइनी स्मूथ स्ट्रेट हेयर, लेकिन वो आपकी पॉकेट पर भारी भी पड़ते हैं। साथ ही साथ होते हैं ये केमिकल जो आपके बालों को देते हैं नुकसान, लॉन्ग टाइम तक आपके बालों को डैमेज करके कमजोर बना देते हैं। तो इससे बेहतर है ये होम रेमेडी जिसके ना तो कोई साइड इफेक्ट होंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके बाल हो जाएंगे स्ट्रेट और मजबूत। तो सिंपल आपने यहाँ पर एक बॉल लेना है, इसमें डालेंगे 4 चम्मच थिक सा दही, इसमें पानी बिल्कुल ना हो। दही आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करके ब्रेकेज को प्रिवेंट करेगी। अब एक अंडे का व्हाइट पार्ट लेंगे जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और इसकी जर्दी को आपने अलग कर देना है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद जो कि नेचुरल कंडीशनिंग एजेंट का काम करते हैं और फाइनली लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच कोकोनट। नारियल का तेल जो है आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगा। अब सारे मैजिकल इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगाने का तरीका जरूर देख के जाइएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। देखिए फिर आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपके बाल जो है वो साफ सुथरे होने चाहिए, ऑयल इस पर बिल्कुल ना लगाओ, लाइव आपको दिखाऊंगी लगाकर, और साफ बालों पर आपने इसको अप्लाई करना है। फिर एक कॉम्ब की हेल्प से आपने बालों को स्ट्रेट कर देना है। देन एक बार फिर इसकी कोटिंग लगाएंगे इस हेयर मास्क की और फाइनली किसी भी पॉलीथीन से या पॉलीथीन कैप से आपने कवर कर देना है इसको कम से कम 30 मिनट। और अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर नॉर्मली शैम्पू से आप वॉश कर लें। पहले यूज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा लाइव। यहाँ पर देखिए बाल बिल्कुल स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आए तो जल्दी से लाइक जरूर कर दे और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दे। तो चले फटाफट से नेक्स्ट तो चले चलते हैं। से थर्माकोल के इतने बेशुमार कमाल हैं जो यूट्यूब पर आपने न कभी सुना होगा न देखा होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक डिस्पोजेबल बॉक्स लेंगे या कोई पुराना सा आप टूटा हुआ कप ले लें। इसमें आपने डालना है थोड़ा सा पेट्रोल और इसमें थर्माकोल के छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे। कुछ लोग इसे थर्मापोल कहते हैं, कुछ लोग इसे थर्माकोल कहते हैं। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं। छोटे छोटे पीसेस करके पेट्रोल के अंदर डाल देंगे। आप हैरान हो जाएंगे जितने भी पीसेस हैं इसके अंदर डालेंगे ये मेल्ट होते जाएंगे एक जादू की तरह। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये कोई मैजिक ही हो गया है। तो जी यहाँ पेट्रोल और थर्माकोल से ऐसी पावरफुल ग्लू तैयार हो जाएगी और ये ग्लू इतनी अच्छी और मजबूत बनने वाली है कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा क्योंकि सिर्फ एक चीज से आपके घर के सारे मसले हल होने वाले हैं। जितना भी ये मेरे पास पीस था सबके सब यहाँ मैं पीसेस करके पेट्रोल के अंदर डालती जा रही हूँ। ये सब मेल्ट होता जा रहा है और एक ताकतवर ग्लू बन जाएगी। आपके सामने लाइव बना रही हूँ। तो ये सारा पीस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
क्योंकि मुझे तो ढेर सारी चीज़ों को जोड़ना है। बहुत सारी हमारी आज ही बचत होने वाली है। ये देखिए मैं आपके सामने छोटे छोटे पीसेस करके भर रही हूँ इसको अच्छे से, और आपके देखते ही देखते ये मेल्ट हो जाएगी। वीडियो को मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया, बस मैंने तेज़ किया हुआ है ताकि मेरी बहनों को अच्छे से समझ आ सके। ये ग्लू बाजार से कई गुना बेस्ट और मजबूत है। अच्छा जी, अब आपको चीज़ों को जोड़ कर भी लाइव दिखाऊंगी, स्टिक से या आपने इसको पेचकस से लगाना। आप सबसे पहले इसकी थिकनेस को चेक करें, बस इतनी ये थिकनेस हो तो ये ज़बरदस्ती हमारी एल्फी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये घड़ी है, इसको जोड़कर दिखाऊंगी। यहाँ पर ये थोड़ी सी होममेड मैजिकल एल्फी लगाएंगे और आप इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। इसकी मजबूती और पायदारी को देखकर ये बहुत ही अच्छे से स्टील को भी अच्छे से चिपका देगी। ओ माय गॉड, ये मैजिक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल हो गया। आप चाहे तो बच्चियों के हेयर बैंड टूट गए या आपकी बच्चियों के हेयर पिन है, इनको मिनटों में जोड़ देगी, लेकिन शर्त ये है कि इनको गीला गीला यूज़ नहीं करना, अच्छे से ड्राई होने देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आपकी कांच के बर्तन है या फिर आपके जो है प्लास्टिक के महंगे तरीन बर्तनों में दरार आ चुकी है, उनको भी चिपका सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके सामने सिर्फ एक टूटे हुए कप को ये मैजिक एल्फी लगा कर दिखाई और ड्राई होने देंगे। रिजल्ट इसके आपको एंड में ज़रूर दिखाऊंगी इसने कितना वर्क किया है। और जी, ये सिर्फ प्लास्टिक स्टील की चीज़ों या कांच के बर्तनों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि आपकी जूतियों को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जूती ली है, इसका यहाँ पर फ्लावर्स का स्टिकर उतर चुका है, ये भी अच्छे से चिपका देंगे। आप लाइव मेरी उंगली पर लगी हुई एल्फी को देख सकते हैं, ये कितनी अच्छे से स्टिक हो चुकी है। इतनी देर में मेरी जो बेटी है वो भी अपनी सैंडल लेकर आई। मम्मा मेरी सैंडल को भी आप जोड़ दें, यहाँ से ये खुल चुकी थी, इसको भी मैंने अच्छे से चिपका दिया है। इस एल्फी से देखे मार्केट वाली एल्फी की निस्बत हर चीज़ अच्छे से मजबूती से चिपक जाएगी। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड ज़रूर देख कर जाइएगा ये क्या क्या अच्छे से जोड़ देगी। कब से मैं कह रही थी कि बाजार जाती हूँ जूतियों को मोची के पास ले जाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और देखे घर में ही बैठे बैठे एक मैजिकल पावरफुल एल्फी से सारे प्रॉब्लम मेरे हल हो चुके हैं। आपके जूते इतने अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये सारे जूते मोची के पास ले भी जाते ना, तो वो इनके कम से कम 400 से 500 आराम से इन सारी जूतियों का ले लेता। लेकिन घर में ज़ीरो कॉस्ट में हमारे सारे जूते ठीक हो चुके हैं। और अगर मोची के पास ले भी जाए इन जूतियों को, तो वो इनको सी देते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेस अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए, इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको इनको पहन कर भी दिखाऊंगी। यकीन जानिए, ये सारी जूतियाँ अच्छे से चिपक चुकी हैं, मेरा दिल खुश हो चुका है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं कहती हूँ आप मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने घड़ी भी आपको दिखाई और कप भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो जी, एक और कमाल आपको बताती हूँ, ये लकड़ी को भी अच्छे से जोड़ देगा। यहाँ पर मेरी अलमारी के कॉर्नर्स पर ये क्या बोलते हैं, डेकोरेशन के लिए कॉर्नर्स ये यहाँ से उतर चुके थे, ये भी बड़ी मजबूती से मैंने इसको स्टिक कर दिया है और मैं खुद हैरान होगी, ये भी अच्छे से चिपक चुका है। तो ये ज़रूर करके देखिएगा। ये आपके फर्नीचर को अगर कोई चीज़ वहाँ से टूट चुकी है तो ये उसको भी अच्छे से जोड़ देगा। तो जी, इस एल्फी के हैरत अंगेज कमालात को देखकर मेरा बेटा अपने टॉयज लेकर आया। मम्मा मुझे यहाँ से जोड़ के दो, यहाँ से जोड़ कर दो। तो मैंने फटाफट से उसके सारे टॉयज को भी जोड़ कर दिया है। तो आपके बच्चों के भी टॉयज अगर टूट चुके हैं तो आप इसको फटाफट से जोड़ सकते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर। और फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी पानी की कैन भी लीक हो चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं चेक करने के लिए पानी डालकर चेक करती हूँ। यहाँ से ये लीक हो चुकी है, तो यहाँ से पानी का टिपका गिर रहा है। वहाँ मैं मार्कर से निशान लगाकर पानी को निकाल कर अच्छे से सारी जगह को सबसे पहले ड्राई कर लूँगी और फिर यहाँ पर एल्फी लगाएंगी, अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो जी, मेरा ये मसला भी हल हो चुका है। तो ये देखिए, आपके सामने मेरे सारे मसले हल होते जा रहे हैं। लास्ट में सबसे अमेजिंग चीज़, ये टूटी हुई टाइल्स और मार्बल्स को भी अच्छे से चिपका देगी। यहाँ पर मेरे पास टूटी हुई टाइल है, तो चले इसको भी अच्छे से साफ करके एल्फी लगा कर देखते हैं। थोड़ी इस पर ज्यादा एल्फी लगाएंगे। आपने टाइल्स पर या टूटी हुई मार्बल पर एल्फी लगाने में कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से लगाकर फिर दोनों तरफ से आपने थोड़ी देर पकड़ कर रखना है और फिर ड्राई होने देंगे। तो इसके एंडिंग रिजल्ट भी जरूर देखकर जाए, ये कितनी अच्छे से मजबूती से चिपक चुकी है। माइंड ब्लोइंग। आप खुद इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि काश ये हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। जरूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चले नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने एक हैंगर लेने हैं और क्लॉथ पिन को ऊपर से हैंग करेंगे, ऊपर की तरफ से आपने हैंग कर देना। लीजिए, ज़बरदस्त हमारा फ्री कॉस्ट ऑर्गेनाइजर तैयार हो चुका है। रोज़मर्रा के आपके पर्स, बच्चों की स्कूल टाइज, बेल्ट, बच्चियों के स्टॉलर्स, कैप को जो इधर उधर पड़ी होती हैं चीज़ें, वक्त पर स्कूल जाते मिलती नहीं, आप इसके ऊपर हैंग करें। बच्चों को स्कूल से देर भी नहीं होगी और आपकी चीज़ें जो है टाइम पर मिल भी जाएगी। तो चले नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपको अर्जेंट सोल्यूशन टेप की ज़रूरत है लेकिन आपको इसका सिरा
नहीं मिल रहा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो क्या करें, जल्दी से आपने क्या करना है, कोई मार्कर लेंगे और उससे आपने एक लंबी लाइन लगा लेनी है। फिर इसको आपने रिमूव करते जाना है। तो ट्रांसपेरेंट टेप के ऊपर से मार्कर के निशान तो जल्दी से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो टेप का सिरा होगा वहां पर मार्कर का निशान रह जाएगा। तो बस आपकी टेंशन खत्म। ये रहा टेप का सिरा, आपके टाइम की भी बचत होगी और फटाफट से आपको सॉल्यूशन टेप का सिरा भी मिल जाएगा। तो फटाफट से नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने 2 हैंगर्स लिए और किसी भी डोरी या कपड़े की डोरी आप बना लें। आपने क्या करना है, डोरी का एक सिरा एक हैंगर से बांध लेंगे और फिर दूसरा सिरा जो है दूसरे हैंगर से बांध लेंगे। इसी तरह से दूसरी डोरी के दोनों सिरों की भी दोनों सिरे हैंगर्स के साथ लपेट कर अच्छे से गिरा लगा लेंगे। लीजिए, फ्री कॉस्ट हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी है। सर्दियों में देखिए अक्सर हमारे तकिए गीले हो जाते हैं और सर्दियों में इतनी धूप भी नहीं होती कि दोनों तरफ से तकिए अच्छे से ड्राई हो जाए और दीवार के साथ नीचे रखे तो गंदे हो जाते हैं। बस इस तरह से 2 हैंगर्स के दरमियान रखे, अच्छे से फटाफट ड्राई भी हो जाएंगे और गंदे होने से भी महफूज हो जाएंगे। इसी तरह से सर्दियों में जब भी हमारे मोजे हम तार पर डालते हैं तो गिर जाते हैं या गुम हो जाते हैं, मिलते भी नहीं है, या अगर हम इनको हैंगर पर ही इस तरह से हैंग करते हैं तो भी गिर जाते हैं। इस तरह से आपने सॉक्स का जोड़ा बनाकर एक क्लॉथ पिन से सिक्योर कर लेना है। इस तरह से आपके सॉक्स के पेयर्स जो है वो गुम भी नहीं होंगे और आपको इजिली मिल भी जाएंगे। तार पर डाले ना गिरेंगे ना गुम होंगे और अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे। तो चलें जी, चम्मच को चूल्हे पर गर्म करते ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। आजकल के मौसम में जो हवा चल रही है उसके असरात से बच्चे बड़े सब बहुत बीमार हो रहे हैं। बार बार छींके, नज़ला जुकाम बहुत आम हो चुका है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ी सी अदरक लेंगे, उसको पीस कर इसका आपने रस निकाल लेना है छन्नी की मदद से। अब यहाँ पर ये 1 टीस्पून बन चुकी है। तो चलिए जी, अब एक स्टील की चम्मच को चूल्हे पर आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और जो हमने अदरक का जूस 1 टीस्पून के बराबर निकाला था वो इस ऑलरेडी गर्म की हुई चम्मच के अंदर आपने डाल देना है और साथ ही आपने चुटकी काली मिर्च डाल देनी है। थोड़ा सा आपने शहद मिलाकर बच्चों को दे। बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा है तो 1 चम्मच बना कर दे, अगर छोटे बच्चे हैं तो आधी चम्मच बच्चों को दे। सारी बलगम एक ही बार में बाहर आ जाएगी। खांसी, नज़ला, जुकाम मुकम्मल बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, आराम आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आजमूदा टिप है, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम अक्सर प्लास्टिक की बोतलों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बड़े काम की चीज़ होती है। अब इन बोतलों की हेल्प से एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो आपके घर की बहुत बड़ी मुश्किल को, प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक छोटी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेंगे और इसके ऊपर वाले जो हिस्से में चारों तरफ आपने क्या करना है, एक कांटा गर्म करके उसकी मदद से आपने सुराख कर लेने हैं। अब एक छुरी गर्म करके या कटर से दरमियान से कट कर लेंगे और नीचे वाली बोतल के हिस्से को भी काट कर 2 हिस्सों में आपने कर लेना है। जैसे कि देखिए वीडियो में आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। अब दरमियान वाले पार्ट को निकाल कर फेंक देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं। और नीचे वाले पार्ट में डालेंगे 2 चम्मच नमक और साथ ही इसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करेंगे, जो आपको पसंद हो, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती हो वो शैम्पू आप इसमें ऐड कर दें। फिर इसके ऊपर आपने 7 से 8 लौंग को डाल देना है और फिर बोतल के इस हिस्से को आपने जिसमें हमने सुराख किए थे वो इसको लगाकर अच्छे से बंद कर लेंगे। आप इसको किसी भी रूम में, बाथरूम में या किचन में रख सकते हैं, जिससे आपका रूम एकदम फ्रेश रहेगा और मक्खी मच्छर से भी महफूज रहेगा। तो जी, मेहमानों को छोड़ दें और छुट्टी वाले दिन ये रेसिपी बनाएं और सबको मजे करवाएं, क्योंकि मैंने भी ये रेसिपी छुट्टी वाले दिन अपनी फैमिली के लिए बनाई थी। आपकी सोच से भी ज्यादा इजी और मजेदार है। करना क्या है, 2 चम्मच ऑयल गरम करेंगे चूल्हे पर और मीडियम साइज की 2 प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 1 चम्मच भरकर डाल देना है। फिर आपने बोनलेस चिकन लेना है, उसकी छोटी छोटी बोटियां कर लेंगे और चिकन डाल देंगे। इसको भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई होने देने हैं ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो 2 टमाटर बड़े साइज के कटे हुए ऐड कर देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। नमक हस्बे जायका डालेंगे और काली मिर्च अगर साबित है तो साबित डाल दें। मेरे पास पिसी हुई थी तो हस्बे जायका यहाँ पर पिसी हुई डाल रही हूँ। और जी फिर कवर कर देंगे ताकि टमाटर और चिकन जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका मसाला अच्छे से भून जाएगा, प्याज टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो जी अब इस रेसिपी की जान जो है इसमें हरा मसाला डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप दही लिया है, जिसमें मैंने हरा धनिया और 7 से 8 हरी मिर्चों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे। और देखिए जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर दम पर रखेंगे और एंड में डालेंगे 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया, क्रीम डालेंगे, जूलियन कटी हुई अदरक आपके पास है तो गार्निश करें। मज़ेदार ग्रीन
क्रीम वाली ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार है। इंजॉय करें, चाहे तो नान के साथ, चाहे तो तंदूर वाली रोटियों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की लगेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, गर्मियों में हम लेडीज कॉटन लॉन के कपड़े लेते हैं, मगर इनके जो प्रिंट होते हैं, कलर होते हैं, बहुत जल्दी फीके पड़ जाते हैं। और कई बार रेडीमेड कपड़े भी जब हम खरीद कर लाते हैं तो धोने के बाद श्रिंक होकर छोटे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। इस परेशानी का जबरदस्त हल है। तो सबसे पहले जब आप रेडीमेड कपड़े लेकर आए तो या न्यू कपड़े लेकर आते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनको सीलिंग करने से पहले आपने पानी लेना है। पानी आपने गर्म यूज नहीं करना, ठंडा पानी लेना है। 1 चम्मच भरकर फटकड़ी पीस कर डाल देंगे, आपने पानी में शामिल कर देना और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें सिंपल जो नमक हमारे खानों में यूज होता है, 1 चम्मच भरकर डालेंगे। अब आपको जो न्यू कपड़ों को अच्छे से सीलिंग करना है वो डाल देंगे। अच्छा जी, एक बात आपने ये याद रखना है कि कपड़ों को आपने अलग अलग डालना है, यानी शलवार के कपड़े को अलग डालना है और कमीज के कपड़े को अलग डालना है। लेकिन अगर आपके कपड़े लाइट से कलर के हैं तो वो आप इकट्ठे डाल सकते हैं और डार्क कपड़ों को आप अलग से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास तीनों कपड़े लाइट से थे तो मैंने इनको इकट्ठा डाल दिया। फटकड़ी के पानी में बेफिक्र होकर डालिए, इनका कलर एक दूसरे पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। नमक और फटकड़ी के पानी की वजह से कपड़ों का कलर ऐसा पक्का हो जाएगा कि आपके कपड़े फट जाएंगे लेकिन इनका रंग फीका नहीं पड़ेगा। और देखिए, अक्सर लोग गलती करते हैं, कमीज शलवार दोनों कपड़ों को एक साथ डिप करके रख देते हैं। देखिए, कमीज में फिर भी कलर कम निकलता है लेकिन शलवार के कपड़े में से कलर निकलता है। तो इसलिए आप अलग अलग डिप करके रखें, या लाइट कपड़ों को एक साथ कर लें और डार्क को आप अलग अलग करें। और डिप करके आपने कम से कम इनको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर इसे साफ पानी में अच्छे से 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लेंगे ताकि नमक और फटकड़ी का पानी अच्छे से निकल जाए। अब इस पानी में शलवार का कपड़ा डालेंगे और इस कपड़े में से भी थोड़ा सा कलर निकलता है और ये आज ही निकलेगा और फिर कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, अब आगे ये बताती हूँ, फटकड़ी और नमक के पानी में थोड़े कपड़े हार्ड हो जाते हैं तो इनको सॉफ्ट कर लेंगे बिना किसी सॉफ्टनर के, वो भी आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर एक बाल्टी में भरकर पानी लेंगे और इस पर मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया। अब सारे कपड़ों को इसके अंदर डालकर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये आपके सामने डाल रही हूँ। एक ही पानी में मैंने लाइट से सारे कपड़े इकट्ठे डाल दिए, एक दूसरे का रंग जरा भी इसमें से नहीं निकलेगा, इनका रंग पक्का हो जाएगा। और देखिए, कपड़ों को सीने के बाद फिर आप कपड़ों को जब वॉश करने के लिए जब भी डालते हैं मशीन में तो इनका रंग निकलता रहता है, अब बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपने इनको अच्छे से निकाल कर निचोड़ कर ड्राई कर लेना है। तो कपड़ों को ड्राई कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपड़ों को तार पर डालने से पहले कभी भी इनको खोल कर ना डालें। जिस तरह से ये फोल्ड होता है ना, इसी तरह से आपने अच्छे से इनको झाड़ कर बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि कपड़ों में बिल्कुल सलवट ना आए। देखिए, अगर आप कपड़ों को दरमियान से खोल कर डालते हैं, आड़े हो जाते हैं, इस तरह से कपड़ों में रेप आ जाते हैं, फिर कपड़ा तिरछा हो जाता है। तो जब भी आप कमीज या शलवार सीते हैं तो ये टेढ़ी नजर आती है। तो आपने हमेशा इसको अच्छे से झाड़ कर जो है इसी तरह से फोल्ड करके डालना है। ऐसे ही ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर किस तरह से बरकरार है, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। तो चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अब टूटे हुए पुराने कंघी से मिनटों में गंदे से गंदे मैले तरीन पंखों को साफ कर सकते हैं और इंतहाई आसान तरीका है। तो जी, इस तरह से जब हमारे कंघे टूट जाते हैं तो हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं कि पंखों को साफ करने का ये बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले आपको चाहिए, यहाँ पर कोई भी लकड़ी की स्टिक ले लें या प्लास्टिक की लंबी डंडी ले लें। फिर आपने लेनी है कोई भी डोरी। मैंने यहाँ पर कपड़े के किनारों की डोरियां काट ली हैं। इस तरह से डंडे और कंघी के दरमियान में इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि कंघी डंडे में से बिल्कुल ना निकल सके, और इसको अच्छे से मजबूती से गिरा लगा लेंगे। तो जी, अब हमें चाहिए इस तरह का फोम जो अक्सर आपको गोदाम में से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, या फिर हमारे घर में कहीं ना कहीं बेकार सा ये पड़ा होता है। तो आपने इस तरह से कर लेने हैं 2 पीसीज। अगर आपके पास ये पड़े हुए हैं तो बेस्ट है। इस तरह से 2 पीसेस कर लेंगे। किसी भी रबड़ बैंड से या पुरानी पोनियों से कंघी के ऊपर फोम को अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि ये फोम बिल्कुल हिले जुले नहीं और आपके गंदे से गंदे पंखे मिनटों में साफ हो जाएंगे। फिर आपने इसके दरमियान में से भी सेफ्टी पिन से अच्छे से फिक्स कर लेना है और स्टॉलर पिन से भी इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से दरमियान में से बंद कर लेंगे ताकि ये फोम अच्छे से फिक्स हो जाए। तो जी, अब बगैर स्टूल बगैर सीढ़ी पंखों को मिनटों में साफ कर लेंगे। अब जी, गंदे से गंदे मैले पंखों को साफ करने के लिए एक कटोरी में लेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा और साथ ही लेंगे सिरका 2 टेबलस्पून। इसके साथ कोई सा भी सरफ आपके पास हो उसकी आपने 1 चम्मच भर कर लेनी है। तमाम चीज़ों को
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मैजिकल फार्मूला आपके सालों पुराने गंदे पंखों को मिनटों में साफ करेगा, बगैर मेहनत के, बगैर हाथ लगाए। यहाँ पर थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करेंगे तो ये जादुई फार्मूला तैयार हो चुका है। तो अब पंखों को कैसे साफ करेंगे, तो सबसे पहले पंखे की हालत देके ऐसे ही पहले सूखा फोम लेंगे, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि जितनी भी मट्टी धूल है वो अच्छे से जो है फोम के ऊपर लग जाए, अच्छे से साफ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फोम पर कितनी ज़्यादा मट्टी लग चुकी है, क्योंकि फोम बहुत जल्दी जो है मट्टी धूल को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अब गंदे फोम को अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे जो हमने जादुई लिक्विड तैयार किया है, उसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालेंगे। अब इसके इस्तेमाल से बाकी का जो पंखा रह चुका है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। यकीन जाने बस थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालते जाएंगे और पंखे को आप अच्छे से साफ करते जाएं और एंड में फिर आपने किसी भी ड्राई कपड़े से पंखे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर एंडिंग रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के, झटपट मिनटों में सारे पंखे आप साफ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।